नमस्कार साथियों, अपना चल रहा था भारत की नदियों के बारे में। हमने पढ़ा था गंगा और यमुना के बारे में, साथ में चंबल नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उन नदियों पर बांध कौन से बने हुए हैं और कौन कौन से राज्य से वो बह रही हैं, उनकी कितनी लंबाई है और क्या कुछ है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, यानी कि सिंधु जल समझौता क्या था और किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, उसकी रूपरेखा क्या थी, क्या फैसला हुआ था, वो आज तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके बारे में। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ, उस समझौते में किस नदियों पर फैसला लिया गया, या उन जो फैसला लिया गया था वो किस नदियों पर था और किन किन के बीच में था। देखते हैं सिंधु जल समझौता के तहत कौन सी नदियां आती हैं। सबसे पहले आती है सिंधु, फिर आती है झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियां थी जो क्या है सिंधु जल समझौता में शामिल की गई थी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। पूछता है कि कौन से दो प्रधानमंत्री थे, तो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और वर्सेस अयूब खान। किन के बीच हुआ? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच। एक भारत के थे, एक थे पाकिस्तान के। इसमें क्या था कि जी नदियों का जल बंटवारा किया गया कि किस नदियों का हम 20% जल पाकिस्तान को देंगे और किन नदियों का 20% जल भारत क्या है अपने पास रखेगा। 80-20 का क्या था, इसमें रेशो रखा गया था। जो प्रथम तीन नदियां हैं, कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 20% जल प्रयोग क्या है भारत कर सकता है। यानी कि 20% जल इनका कहाँ रहेगा? भारत के पास रहेगा। चाहे भारत बांध बनाकर इनका प्रयोग करे या कुछ और सिस्टम से इनका प्रयोग करे। स्टोरेज कर रहा है, खेतीबाड़ी में प्रयोग कर रहा है, पेयजल के लिए प्रयोग कर रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए कर रहा है, मछली उत्पादन के लिए कर, किसी के लिए भी कर रहा हो, एनीथिंग एल्स, तो 20% का जल हम क्या है रोक सकते हैं। इसमें क्या था नीचे वाले तीन के अंदर, रावी, ब्यास और सतलुज में इनका 20% जल क्या है पाकिस्तान को देना होगा। पाकिस्तान को देना होगा इन तीन नदियों का 20% जल। ऊपर वाले 20% क्या भारत के पास रहेंगे, नीचे वाले क्या है पाकिस्तान के पास 20% इनका जल जाएगा। कारण क्या था कि ऊपर वाला 20% रोकेंगे, नीचे वाला का 20% जाने देंगे। अभी जो 5 नदियां हैं देखना, काशी, झेलम से लेकर सतलुज तक, इन नदियों के एरिया को क्या बोलते हैं? पंजाब। आजादी के बाद में जो प्रमुख भाग था पंजाब का, वो सर्वाधिक कहां चला गया? पाकिस्तान में। और भारत के पास रह जाता है पहाड़ी एरिया। जैसे आज हिमाचल है, वो पहले क्या था? पंजाब का भाग था। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा भाग क्या था? पंजाब के अंदर शामिल था। पर ऊपर वाली तीन नदियां जो है अब इनका 20% जल क्या है भारत को रोकना है। तो जो भारत का जो पहाड़ी एरिया है ना, ये तीनों नदियां उसी एरिया से घूम रही हैं, वहीं से क्या है गुजर रही हैं। तो भारत का जल प्रयोग ज्यादा इसमें हो नहीं पाता है। तो भारत ने यहाँ पर बांध बना रखे हैं और बांधों में जल का स्टोरेज कर रखा है और उसी से क्या हम प्रयोग कर रहे हैं बांध का। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब नहीं क्या है जी, जैसे हम किताबें चेंज हुई ना, उनमें नाम इनका चेंज आ गया और पहले नाम इनका कुछ और था। इन नदियों के नए और पुराने नाम, जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं उसमें नदियों के क्या है अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सिंधु को बोलते हैं इंडस, सिंधु को क्या बोलते हैं? इंडस। झेलम को बोलते हैं वितस्ता, झेलम का नाम क्या है? वितस्ता। चिनाब का नाम है अस्किनी, चिनाब का नाम क्या है? अस्किनी। रावी को बोलते हैं पुरुषणी, रावी का नाम पुराना क्या है? पुरुषणी। ब्यास का विपाशा और सतलज का शतुद्री। ये थे नदियों के प्राचीन नाम। अब वर्तमान में ये नाम चल रहे हैं। फैसला किन के बीच हुआ? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच। कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। क्या था कि जी प्रथम तीन नदियां जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 20% जल क्या है भारत अपने पास स्टोरेज कर सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है।
नेक्स्ट 3 का भारत जो 20% जल क्या है पाकिस्तान को देना होगा भारत को, बाकी क्या है भारत अपने पास रखेगा। 3 जो ऊपर वाली नदियां वो कहां से गुजर रही है, भारत के पहाड़ी राज्यों से गुजर रही हैं, जिसके कारण वहां पर जल प्रयोग क्या है हो नहीं पाता है। और नीचे वाला सारा के सारा क्या है मैदानी भाग से गुजर रही है नदियां। पंजाब की प्रमुख नदियां आज ये है, जो भारतीय पंजाब है उसकी बात कर रहे हैं कि जो भारतीय पंजाब है उसकी प्रमुख नदियां ये 3 है, और इन तीनों में से क्या है जल प्रयोग क्या है भारत में ज्यादा हो रहा है। तो इनका क्या है 80% जल हम अपने पास रख रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में पहली बार, दूसरी बार कब बने 2019 में, समझौता कब हुआ 1960 में, क्या था 20% जल प्रयोग क्या है भारत करेगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का 80% जल प्रयोग कौन करेगा भारत। दूसरी बार जब चुनाव होने थे उस टाइम अपने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चिनाब नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, जो 3 बांध बने हैं वो अपना काम करते रहेंगे, और इसके साथ ही क्या है 3 बांध और बना दिए जाएंगे। यानी कि पहले हमने जल प्रयोग जो कर रहे थे वो 3 बांधों से कर रहे थे, अपना सिस्टम चल रहा था। अभी मोदी जी ने थोड़ा पाकिस्तान को तंग करने के लिए कि वो भी हमें तंग करते हैं, कभी उग्रवाद फैला रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ कहीं पर लेके चले जाते हैं, कभी यूएनओ में जा रहे हैं, ठीक है, कभी विस्फोट कर रहे हैं, कभी कुछ करें, तो कहे जी नहीं आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको इस तरीके से बना लेते हैं। तो इन 3 बांध और बना देंगे तो इस नदी का क्या है जल हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा। और पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है, चिनाब है। जो वहाँ की खेतीबाड़ी का सिस्टम चल रहा है एग्रीकल्चर का, वो किसके किनारे चल रहा है, चिनाब के किनारे ज़्यादा चल रहा है। तो एक घोषणा हुई थी पर इन 3 बांधों में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं जी सिंधु नदी है नई तंत्र, इसमें कितनी नदियां शामिल हैं, तो जी 6 तो ये होगी, प्लस एक नदी आती है काबुल। कौन सी नदी आ रही है, काबुल नदी, जो आ रही है अफगानिस्तान की ओर से। काबुल नदी कहां आ रही है, अफगानिस्तान की ओर है। तो ये सारे का सारा नदियां हैं, इसमें एक सरस्वती और जोड़ लेते हैं। 6 नदियां ये प्लस सरस्वती, इसको बोलते हैं सपत सिंधव प्रदेश। अलग अलग सिस्टम है। सिंधु जल समझौता के तहत नदियां कौन सी शामिल है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सपत सिंधु प्रदेश में नदियां कौन सी है, सिंधु जल समझौता की सभी नदियां प्लस में सरस्वती। और सरस्वती का प्राचीन नाम है नदी मता। सरस्वती का प्राचीन नाम क्या है, नदी मता या नदी माता। नदियों में सबसे श्रेष्ठ इसे ही माना गया है। हुआ। अब क्या था, पूछते क्या है कि जी जो अपनी सिंधु सभ्यता है या इन हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो ये 7 नदियां क्या है उसकी प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। ठीक है। दूसरा क्या पूछता है कि जी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी, तो इन सभी के किनारे हमें क्या अलग अलग स्थल मिले हैं, प्राचीन स्थलों की खुदाई हुई है, वो सारे इन नदियों के किनारे मिले हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता आती है इसके बाद में, तो ऋग्वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, सरस्वती। वर्तमान में सरस्वती का रूप किसने ले रखा है, घग्गर को माना गया है कि जो वर्तमान में जो घग्गर बह रही है वो सरस्वती के क्या है पेटे में बह रही है, कि जहाँ पर सरस्वती विलुप्त हुई थी उसी जगह पे बह रही है। कुछ एक किताबों में अपवाद भी मिलता है, यदि सरस्वती का मिलन गंगा यमुना का मिलन इलाहाबाद में, वो बुक्स में हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है पता नहीं है, इस बात का किसी को नहीं पता। जो बुक्स में है वो हम पढ़ते आ रहे हैं, पर जो मेन इसका मार्ग था वो हरियाणा से होते हुए राजस्थान होते हुए क्या आगे बह रहा था। क्लियर जी। अब देखते हैं डायग्राम बनाते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, पहले हमने पढ़ा था कि भारत के मैप बनाया था पिछले वाली वीडियो में हमने, उसमें सभी नदियां हमने निकाली थी। तो क्या है, मानसरोवर झील है। कौन सी झील, मानसरोवर। कहाँ पे है, तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। नदी निकलेगी ऊपर को ऐसे इस प्रकार, जम्मू कश्मीर से होते हुए क्या है पाकिस्तान में चली जाती है। भारत वाला हिस्सा यह रह जाएगा यहाँ पर ऐसे करके, ये क्या अपना भारत का हिस्सा। दूसरी नदी निकलती है इधर से बगल से और ऐसे नीचे आ जाती है। ऊपर वाली का नाम है सिंधु नदी, नीचे वाली का नाम है सतलज नदी।
सिंधु और सतलज। अब जो बीच में थी पंजाब की नदियां वो बनानी है, कौन सी थी? झेलम, ये अपनी झेलम। फिर कौन सी आती है? दो भागों में निकल के आती है, चिनाब, और आगे चली जाती है ये झेलम, इसके अंदर मिक्स होगी। झेलम आ गई, दूसरी कौन सी आ गई? चिनाब। चिनाब के बाद रावी, ये कौन सी है? रावी। फिर आती है ब्यास। क्लियर? अब बात करते हैं, सीधा पूछ ले, आजादी से पूर्व पंजाब की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? आजादी से पहले तो कौन सी थी? चिनाब थी जी पहले। अभी वर्तमान का पूछ ले, सीधा पूछ ले कि पंजाब की सबसे प्रमुख और लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी आएगी? सतलुज नदी। ठीक है, अब देखो भारत की ये बाउंड्री बनाई, इधर हमने इधर बाउंड्री ये बना दी। पंजाब की वह नदी जो जिसका उद्गम भारत से नहीं होता, पंजाब की वह नदी जिसका उद्गम क्या है? भारत से नहीं होता, तो कौन सी है? सतलुज है जी। कहां से आ रही है? तिब्बत से आ रही है। पंजाब की वह नदी जिसका उद्गम और मिलन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहां पे है? इंडिया में ही है। ओरिजिन प्लेस एंड माउथ उसका क्या है? इंडिया में ही है, तो वो कौन सी है? ब्यास नदी। ठीक है, ये क्या था? एक डायग्राम के थ्रू हम कर रहे थे। अभी इन पर देख रहे हैं प्रमुख बांध कौन कौन सी नदियों पर। पहली कौन सी है? सिंधु नदी। भारत में इस नदी पर कोई भी बांध नहीं है, भारत में इस नदी पर कोई भी बांध क्या है? नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जी चिनाब नदी पर हाल ही में 3 बांध तो हैं और 3 और बनाने हैं। जो 3 बांध हैं उनके नाम मैं लिख रहा हूं। पहला है बगलीहार, दूसरा है दुलहस्ती, तीसरा है सलाल। किस नदी पर है ये तीनों बांध? चिनाब नदी पर है जी तीनों बांध। कुछ टाइम पहले एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, उरी हमला। कौन सा? उरी हमला। और उरी क्या है? बांध है। उरी क्या है? एक बांध है। इसी के पास है कोल्ला बांध, कोल्ला हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये दोनों बांध कहां हैं? झेलम नदी पर है। कौन कौन से? उरी हमला हुआ, उसी से क्या हमने लिया? उरी बांध। दूसरा कोल्ला, अल्लाह मचा, कलबलाहट हुई थोड़ी बहुत लोगों के अंदर, उसे नाम क्या ले लिया हमने? कोल्ला बांध। दोनों कहां है? झेलम पर। तीसरा है रावी, रावी पर है रणजीत सागर, रणजीत सागर। ब्यास पर है पोंग बांध। क्लियर? पहली कौन सी? झेलम, सॉरी सिंधु नदी। सिंधु पर भारत में क्या है? कोई बांध नहीं है। दूसरी कौन सी है? झेलम। झेलम पर 2 बांध पड़े, कौन कौन से? एक तो उरी बांध, दूसरा कोल्ला हाइड्रो प्रोजेक्ट। तीसरी है चिनाब नदी, चिनाब पर कौन से पड़े हमने? 3 बांध, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। और इसी नदी पर क्या है? 3 बांध बनाने की घोषणा और की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 के चुनावों से क्या है? पहले घोषणा हुई थी। ठीक है, इसकी रूपरेखा आगे क्या बनती है, कब बनेंगे, वो आगे का बात है। फिर है रावी नदी, रावी पर है रणजीत सागर, रै से रावी, रै से क्या है? रणजीत सागर। फिर है ब्यास, ब्यास पे कौन सा है? पोंग बांध। फिर आती है जी सतलुज नदी। अब देखो, जहां ब्यास और सतलुज मिलती है वहां पर एक बांध है, 2 बांध इससे पीछे हैं और एक बांध इसके क्या है? आगे। स्टार्टिंग में एक, फिर दोनों के मिलन पे एक, फिर एक आगे। पहला बांध है भाखड़ा बांध, दूसरा है नांगल बांध, तीसरा है हरिके बैराज, हरिके बैराज, और 4 नंबर वाला है हुसैनी वाला। क्लियर? पहला कौन सा? भाखड़ा, फिर बोलते हैं नांगल, फिर हरिके बैराज, फिर हुसैनी वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, तो पीछे क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा में भी पेपरों में और आगे सीईटी में भी आने की पूरी संभावना है जिस क्वेश्चन की, कि हरियाणा में जो भाखड़ा नहरें आती हैं, हरियाणा में जो भाखड़ा नहरें आती हैं वो किस बांध से आती हैं? तो भाखड़ा नहर आती है नांगल बांध से, ना कि भाखड़ा बांध से आती है। मोस्ट ध्यान रखने वाली चीज है कि हरियाणा की जो भाखड़ा नहर है वो कहां से निकल के आई है? नांगल बांध से निकल के आ रही है। क्लियर?
अरीके बैराज से एक नहर निकाली गई, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान कैनाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये राजस्थान कैनाल। हुसैनीवाला से एक नहर निकाली गई, गंग नहर, ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध से कौन सी आ रही है, हरियाणा की भाखड़ा नहर, हरियाणा की भाखड़ा नहर कहां से आ रही है, नांगल बांध से। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी के बारे में, सिंधु जल समझौता के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में। नेक्स्ट अगली वाली नदियां पढ़ते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।